अदृश्य खजाना। एक रहस्यमयी राजमहल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। सोनेगढ़ नाम का एक राज्य था जो अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसके महाराजा विक्रमादित्य न केवल वीर थे बल्कि एक गूढ़ और रहस्यमयी राजा भी माने जाते थे। राजमहल के बारे में कहा जाता था कि इसमें एक अदृश्य खजाना छिपा है जो केवल उसी को मिलेगा जो सबसे मुश्किल पहेलियों को सुलझा सकेगा। परंतु ये खजाना क्या है, इसे लेकर कोई नहीं जानता था। हर साल राज्य में एक प्रतियोगिता होती जिसमें देश विदेश से विद्वान, योद्धा और जासूस भाग लेते। जो खजाने तक पहुंचने में सफल हो जाता उसे राजा का सबसे बड़ा इनाम मिलता। लेकिन अब तक किसी को भी सफलता नहीं मिली थी। रहस्य की शुरुआत एक दिन राजमहल में एक नई घोषणा हुई। महाराजा ने ऐलान किया कि अगर कोई 1 महीने के अंदर खजाना ढूंढ लाएगा तो न केवल खजाना उसका होगा बल्कि राज्य का आधा हिस्सा भी उसे दे दिया जाएगा। यह सुनकर सारे राज्य में हलचल मच गई। उसी राज्य में एक युवा योद्धा था, वीरेंद्र। वह न तो राजा का दरबारी था और न ही किसी राजवंश से था। फिर भी उसमें एक जुनून था कि वह राजमहल के रहस्य को सुलझाकर खजाना खोजेगा। रहस्यमयी सुराग वीरेंद्र को महल के पुरातन पुस्तकालय से एक गूढ़ पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था, जहां समय ठहरा है वहीं सत्य छिपा है। आकाश को देखो और जल के गीत सुनो, तब द्वार स्वयं खुलेगा। यह पहेली समझ पाना मुश्किल था। वीरेंद्र ने कई दिन और रातें महल के हर कोने की छानबीन में बिताए। आखिरकार उसे महल के नीचे एक भूल भुलैया जैसी सुरंग मिली। पर सुरंग में कदम रखते ही चारों ओर अंधेरा और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। सस्पेंस का रहस्य वीरेंद्र ने जैसे तैसे आगे बढ़ते हुए एक बड़े कक्ष में प्रवेश किया। वहां एक विशाल घड़ी थी जिसकी सुइयां पिछले सैकड़ों सालों से एक ही समय पर रुकी हुई थी, अर्धरात्रि पर। उसने पांडुलिपि का पहला सुराग याद किया, जहां समय ठहरा है। वीरेंद्र ने ध्यान से देखा तो घड़ी के नीचे एक चक्र घूम रहा था। चक्र के नीचे पानी बह रहा था। अब पांडुलिपि के दूसरे हिस्से ने अर्थ लिया, आकाश को देखो और जल के गीत सुनो। वीरेंद्र ने धीरे धीरे जल के बहने की दिशा का अनुसरण किया। तभी अचानक एक दरवाजा खुला और वह एक और कक्ष में पहुंच गया। वहां उसे एक विशाल शीशे का ताज मिला, असली खजाना। जैसे ही वीरेंद्र ने ताज को छुआ, कमरे की दीवारें चमकने लगीं और महाराजा विक्रमादित्य स्वयं वहां प्रकट हो गए। राजा बोले, वीरेंद्र, यह खजाना सोने या चांदी का नहीं बल्कि यह ज्ञान है, वह सत्य जो केवल धैर्य और बुद्धिमत्ता से पाया जा सकता है। तुमने अपने साहस और चतुराई से यह रहस्य सुलझाया है। आज से तुम इस राज्य के संरक्षक और मेरा विश्वास पात्र हो। इस प्रकार वीरेंद्र की सूझबूझ और साहस ने उसे ऐसा खजाना दिलाया जो युगों युगों तक उसकी महानता की कहानी कहता रहा और सोनेगढ़ का रहस्य हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो।